नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के ललित होटल में, जहां पर जो फाउंडेशन प्रहारी है उनके द्वारा फंड राइजिंग कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये कार्यक्रम एसिड अटैक जो महिलाएं हैं, ट्रांसजेंडर है, उनके लिए किया जा रहा है। ये जो फाउंडेशन है, इनका कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एसिड अटैक महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, उनको स्किल्स सिखाएंगे, उनको आगे के लिए तैयार करेंगे ताकि वो रोज़गार हासिल कर सके। जो कहीं ना कहीं वो समाज से अपने आप को कलंकित महसूस करते थे, उस मानसिकता से आगे निकल सके। रविवार शाम दिल्ली के होटल द ललित में एसिड अटैक महिलाएं और बेटियों के लिए एक फंड राइज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एसिड अटैक महिलाएं, जिन्हें आज का समाज कलंकित के रूप में देखता है, उन्हें समाज में एक नई पहचान देने के लिए उन्हें तकनीकी रूप से समाज के अंदर रहकर काम करने के लिए तैयार करना है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रोजेक्ट प्रहारी और केशव सूरी फाउंडेशन के तहत आयोजित किया गया था। प्रोजेक्ट प्रहारी के फाउंडर वीर मारवा और केशव सूरी फाउंडेशन के प्रमुख केशव सूरी जी हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल व पंजाब केसरी की प्रमुख किरण चोपड़ा व केशव सूरी फाउंडेशन के प्रमुख केशव सूरी व द ललित होटल की प्रमुख ज्योत्सना सूरी जी भी मौजूद रही। साथ ही तमाम बेटियां और महिलाएं जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था, वह भी उपस्थित रही। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय साइन लैंग्वेज से स्वागत कर किया गया, जहां वीर मारवा के द्वारा बेहतरीन तबला बजाकर इस कार्यक्रम को किया गया। वीर मारवा जब तबला बजा रहे थे तो तमाम लोग उनके तबले की धुन को सुनकर मंत्रमुग्ध होते दिखे। तालियों की गड़गड़ाहट से तमाम लोग झूम उठे। खुद उनके तबले की तारीफ स्वाति मालीवाल ने की। वहीं प्रहारी के फाउंडर वीर मारवा का कहना है कि प्रोजेक्ट प्रहारी का आइडिया उन्हें कोरोना काल में आया। वे काफ़ी समय से सोच रहे थे कि हमारे ही समाज में रहने वाली महिलाएं अपने आप को लाचार पाती है, क्योंकि वे एसिड अटैक के कारण अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है। वे अपने आगे के भविष्य के लिए कुछ भी करने में लाचार है। जिसके बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। मुझे ये बताइए कि ये जो प्रहारी का जो आइडिया था वो कैसे आया स्टार्ट करने का? Lalit Hotels or Keshav Suri Foundation were already working on something similar but at a much smaller scale. And when the COVID pandemic hit, I researched and I realized that acid attack survivors were being hit at very badly as well. So I realized that other than being discriminated, now their job opportunities have gone down much more. So that's when I decided to come up with this idea, and we researched it throughout 2021 and most of 2022, and that's when we launched it and refined our idea and went forward with it. शुरुआत की। इसके अलावा केशव सूरी, जो कि केशव फाउंडेशन की प्रमुख है, उन्होंने बताया कि हम एसिड वॉरियर के दर्द को भली भांति समझते हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर इस तरह की घटना होती है तो उनकी पूरी जिंदगी एकदम से रुक जाती है। जो प्रोग्राम हुआ एक्चुअली आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉब्लम पेरिनियल है एसिड की, एंड जो अभी तक समाज में इट्स अ वेरी प्रेवलेंट इशू इन इंडिया। एंड आई थिंक कि हम जो कर सकते हैं हमारी, जैसे अगर हम देश में कर सकते हैं, बट ऑल्सो व्हाट वी कैन डू इन कॉर्पोरेट्स। समाज में रहकर भी इस समाज से अपने आप को अलग पाते हैं, वह कोई भी काम करने में सक्षम नहीं रह पाते। इसलिए केशव सूरी फाउंडेशन और प्रहारी की यह कोशिश है कि इन्हें एसिड अटैक वॉरियर को उनके रोजगार के लिए तैयार किया जाए, ताकि वह समाज में अपनी एक पहचान बना सके। वहीं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि सरकार के द्वारा एसिड की बिक्री बंद होने पर भी कई जगह अभी खुलेआम एसिड की बिक्री होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक कड़े कानून लाने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्होंने द ललित का भी धन्यवाद किया, जो कि इन एसिड अटैक महिलाएं, रेप पीड़ित महिलाएं व ट्रांसजेंडर को अपनी कंपनी में काम दे रहे हैं। मैम, दिल्ली की महिला आयोग जो है इसके ऊपर क्या काम कर रही है मैम?
जी, हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स को 18 से 20 एसिड अटैक सर्वाइवर्स को दिल्ली महिला आयोग ने खुद एम्प्लॉय करा है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब एसिड अटैक सर्वाइवर्स जिन्होंने इतना दर्द फेस करा है अपनी ज़िंदगी में, अगर वो दूसरी महिलाओं के लिए काम करती हैं तो वो कहीं बेटर काम कर पाती हैं। दूसरा, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार को हमने रिकमेंडेशंस दी हैं कि एसिड टोटली बैन होना चाहिए। सेल ऑफ एसिड, रिटेल सेल ऑफ एसिड पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी तरह और भी कंपनियों को आगे आना चाहिए, उनका जीवन बेहतर बनाना चाहिए। वहीं पंजाब केसरी की प्रमुख किरण चोपड़ा जी ने इस कार्यक्रम को करने वाले वीर मारवा का धन्यवाद दिया। और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब केसरी की प्रमुख किरण चोपड़ा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। मैम, आज का जो प्रोग्राम हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आज का प्रोग्राम जो है इट्स रियली वेरी गुड इनिशिएटिव, और बहुत छोटे से बच्चे ने लिया, वीर ने, जिसने तबला भी प्ले किया। और मैं वीर को और केशव को और ज्योत्सना सूरी को बहुत साधुवाद देती हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करके उन्होंने समाज की उन लड़कियों को सबके सामने लाए हैं जिनको समाज के कुछ लोगों ने प्रताड़ित किया है। और इट्स रियली पेनफुल, जब एसिड अटैक लड़कियों को मैं मिली हूँ और उनकी बातें सुनी हैं, इट्स रियली पेनफुल। और मेरा बहुत दिल करता है कि ऐसे लोगों को पकड़कर सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। साथ ही उनके साथ काम करने वाले प्रहारी केशव सूरी फाउंडेशन और द ललित होटल की प्रमुख ज्योत्सना सूरी के बारे में कई बड़ी बातें कही। मैम, सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? आज का जो कार्यक्रम है, ये हमने जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स हैं, हम उनको सर्वाइवर्स नहीं, हम उनको वॉरियर्स बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने वाकई में अपनी ज़िंदगी में एक बड़ी भारी जंग लड़ी है। उन्होंने कहा कि यह जो काम कर रही हैं वह वाकई काबिल तारीफ है। साथ ही उन्होंने एसिड वॉरियर जो अब समाज में निकलकर काम कर रही है उनकी तारीफ कर उन्हें प्रेरणा का स्रोत बताया। इसके अलावा जब एसिड वॉरियर जब अपनी आपबीती सुना रही थी तो वह काफ़ी दर्दनाक और आंखें नम करने वाली थी। और इस समय हमारे साथ कुछ एसिड अटैक जो लड़कियां हैं वो मौजूद हैं। आज उनसे जानेंगे कि उनके ऊपर जो एसिड अटैक हुए थे वो क्यों हुए थे। मेरा नाम रितु है। ऋतु, आपके साथ जो एसिड अटैक की जो घटना है वो कब हुई थी? मेरे ऊपर अटैक 2012 में हुआ था। और जैसे सबकी स्टोरी होती है कि अटैक हुआ और चीज़ें पहले जैसी नहीं रही। वैसे 2012 में बताया आपने कि आपके ऊपर एसिड अटैक हुआ, तो ये एसिड अटैक जो करने वाला था ये कौन था? मेरे कज़न ब्रदर ने मेरे ऊपर एसिड अटैक करवाया था किसी से 1,25,000 रुपीज़ दे के। 1,75,000 रुपीज़ दे करके? क्या वजह था? वो मेरे को पसंद करता था और मेरे से शादी करना चाहता था, तो मैंने उसको इग्नोर किया और मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसने किसी से 1,25,000 रुपीज़ दे के अटैक करवाया। क्या नाम है मैम आपका? अंशु राजपूत। अंशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। अंशु, आपके साथ ये जो एसिड अटैक जो घटना हुई थी कब हुई थी? मेरे ऊपर 2014 में एसिड अटैक हुआ था और मेरे ऊपर एक 55 साल के बूढ़े ने एसिड अटैक किया था, और उस टाइम पे मेरी उम्र 15 साल। 55 साल के बूढ़े ने आपके ऊपर एसिड अटैक किया था? और एसिड अटैक करने का रीज़न ये था कि हम 10th क्लास के स्टूडेंट थे और वो जो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति थे वो बहुत लंबे समय से मेरा पीछा करते थे, और मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मतलब मेरे प्रति उनके मन में कुछ चल रहा होगा। तो एक दिन उन्होंने मेरा साइकिल रोका और मेरे को बोला कि तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं शायद रिलेशन बनाना चाहता हूँ। तो उस दिन मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा कि जो 55 साल के बूढ़े व्यक्ति वो एक 15 साल की लड़की के लिए ऐसे कैसी भावना रख सकता है, और वो खुद भी शादीशुदा थे और उनके खुद के बच्चे थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। और फिर उसके बाद मतलब हम एक गाँव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में बहुत छोटी छोटी सोच के लोग होते हैं, तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब गांव में मेरी बात मतलब अगर पहुंच गई या मैंने किसी से शेयर किया तो मतलब वो मेरी बात को समझेगा, क्योंकि मम्मी पापा के साथ भी इतना अच्छा बाउंडिंग नहीं था, क्योंकि लड़कियों को खुल के बातें रखने का मौका नहीं दिया जाता है गाँव में। खैर, प्रोग्राम तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमने तमाम लोगों से बात की। एसिड अटैक जो महिलाएं थी, पुरुष थे, उनसे बात की। जब उनकी भावनाओं को जब हमने जानना चाहा तो जब चीज़ें निकलकर सामने आ रही थी वो काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। हैरानी इस बात की भी कि जो एसिड अटैक करने वाले थे वो कोई और नहीं थे, कोई पराये नहीं थे, वो अपने ही थे।
धन्यवाद आप सभी का। मैं हूं राकेश कुमार, कैमरामैन राहुल पुजारी के साथ पंजाब केसरी।